माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भाई गोपाल कांडा जी के पास 23 तारीख को सुबह फ़ोन आया था कि मैं शाम को रोड शो करूंगा और आप उस रोड शो में शामिल हों। भाई गोपाल कांडा जी यहाँ रोड शो में आए, शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मान सम्मान दिया। भाई गोपाल कांडा जी को कहा कि आप फतेहाबाद को भी संभालो। इतनी बात कहने के बाद जब भाई गोपाल कांडा की ड्यूटी बनी, उन्होंने उसी टाइम यहाँ अपने साथियों से संपर्क किया और करके भी दिखाते हैं और एक वो सबसे मिलते हैं, सबके विचार सुनते हैं। ये नहीं है कि किसी के विचार नहीं सुने जाएंगे। तो बहुत एक ईमानदार आदमी है। गोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप कोई 2 मिनट बताएं। प्रधानमंत्री आपने बहुत देखे होंगे। नरेंद्र मोदी में क्या नजर आया, क्या ऐसा है? ये मैंने आपको बताया कि हमारा परिवार एक धार्मिक, सोशल, सामाजिक और राजनीतिक भी हमने सेवा के लिए किया है। 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश के लिए सोचा, देश के बारे में सोचा और हिंदुत्व को आगे बढ़ावा दिया। आज मैं ज़्यादा राजनीतिक में नहीं जाता क्योंकि राजनीतिक में लोग करो काम कम ज़्यादा होते रहते हैं। कब किसने किए हैं, कभी जो आता है उसके अलग विचार होते हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। फतेहाबाद की राजनीतिक पिच पर बैटिंग करने से पहले क्या इन्होंने पिच के बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटा ली है? बहुत बहुत स्वागत है गोविंद कांडा साहब जी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भाई गोपाल कांडा जी के पास 23 तारीख को सुबह फ़ोन आया था कि मैं शाम को रोड शो करूंगा और आप उस रोड शो में शामिल हों। भाई गोपाल कांडा जी यहाँ रोड शो में आए, शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मान सम्मान दिया। भाई गोपाल कांडा जी को कहा कि आप फतेहाबाद को भी संभालो। इतनी बात कहने के बाद जब भाई गोपाल कांडा की ड्यूटी बनी, उन्होंने उसी टाइम यहाँ अपने साथियों से संपर्क किया और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आपके चेयरमैन खींची साहब पूरी टीम को लेकर सिरसा पहुँचे, सभी एमसीओ को लेकर पहुँचे और भाई गोपाल कांडा ने कहा कि आप भाजपा सरकार का साथ दें। तो इन्होंने बड़ी हौसले से कहा बिल्कुल हम साथ लगेंगे और खूब काम करेंगे। इन्होंने करके दिखाया कि यहाँ से लगभग 2000 वोटों से ऊपर भाजपा जीती है। तो मैं तो आज इनका धन्यवाद करने आया था कि आपने इतना बड़ा जब काम किया भाई गोपाल कांडा जी के कहने से। और ये तो फतेहाबाद की महानता है कि उसके बाद आपने मुझे चर्चा में ले लिया, क्योंकि हम राजनीतिक नहीं करते, क्योंकि हम एक समाज सेवी परिवार हैं और हमें हमारे पिताश्री, हमारे गुरुओं से, हमारी माता से हमें सेवा का ही एक आशीर्वाद मिला हुआ है। हम उसी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे हम एलनाबाद गए, चाहे हम रानिया गए, चाहे हम सिरसा में आज कर रहे हैं। और भाई गोपाल कांडा जी वहाँ के विधायक हैं। हमने हमेशा सेवा के कार्य किए हैं और सेवा में ही चल रहे हैं। और जो 50 साल से लोग जो राजनीति कर रहे थे, उन्होंने जो काम नहीं किए वो भाई गोपाल कांडा जी ने करवाए। अगर यहाँ गुरुओं का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा और उनका मन है कि मैं आपकी सेवा करने आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा। मतलब मैं, आपको पता है कि हम राजनीतिक परिवार तो है नहीं कि हम आगे बढ़ें, ये करें वो करें। अगर आपके मन की आवाज़ पार्टी तक जाएगी, पार्टी टिकट देगी, चाहे एलनाबाद से दे, रानिया से दे, फतेहाबाद से दे। हो सकता है कि यहाँ से अगर गुरुओं का आशीर्वाद मिला तो आपकी सेवा ज़रूर करेंगे। और उस सेवा के बाद आपको देखा, मैंने जब यहाँ देखा है इतना बड़ा काम, तो ये फतेहाबाद बहुत ही जागृति है। उस जागृति में हम और जागृति लाएंगे कि हमारी समाज सेवा से जो राजनीति के मुआयने हैं वो बदल देंगे। फतेहाबाद के बिगड़े हालातों पर आपने कहा कि नुमाइंदे की पैरवी में कमी रह गई है। कटाक्ष दुर्राम जी पर था क्या? नहीं, देखो नाम नहीं लेता। देखिए, पैरवी जब काम नहीं होते और जनता बोल रही है कि काम नहीं हुई। मेरे मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश का काम हो, चाहे पूरा मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री है। उन्होंने पैसे के द्वार खोल रखे हरियाणा सरकार के, और कोई काम का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो कुछ कमी होती है, इसीलिए नहीं हो रहा, या कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। तो ये रुकावट इस बेचारे ने क्या कसूर किया था? इसको तो चेयरमैन तो बना दिया और बाकी क्या कर रखा है इसके साथ? अभी दूसरे की बात क्यों करते हो? बात खुल के बात करो। आपने इलेक्शन लड़ना है तो खुल के बात करो। यहाँ इस नगर परिषद संस्था किसी भी शहर के विकास की धुरी होता है। हाँ। फतेहाबाद नगर परिषद में जो गुटबाजी है पार्षदों में किसी से छिपी नहीं है। जब लोकसभा चुनावों की बात आई
पार्षदों को साधने की बात आई तब भी कुछ पार्षद आपकी कुटिया पर पहुंचे। बिल्कुल। आज आपके सम्मान में भोज किया गया तब भी वहां कुछ पार्षद गैर मौजूद थे। क्या आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है या वो लोग मिलने में नहीं, interested मैं नहीं जा किसी रहे? को मना नहीं करता, वो तो उनकी इच्छा है। हमारे द्वार, मैंने कभी भी राजनीति के अंदर जो समाज सेवा के कार्य किए हैं, हमारे द्वार खुले रहते हैं और हम सबको इनवाइट करते हैं। और मैंने आज तक कभी से ये नहीं पूछा आप किस पार्टी के हैं या आपका क्या। मेरे को भगवान ने ताकत दी है तो मैं सबके कार्य करता हूँ। इसलिए आज भाई गोपाल कांडा का नाम है सिरसा में। हमने कभी किसी को कुछ मना नहीं किया काम के लिए, और कभी जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहा है। आपने कहा कि राजेंद्र खींची जी को है वे सीएम से मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। तो दुड़ाराम जी विफल रहे हैं, मान लिया जाए? देखिए, मैं उन चीजों पे नहीं जाता। हमारी सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी जाते हैं यहाँ का विकास हो और उनको अवगत कराया जाएगा कि विकास में कहीं रोड़ा अटका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, किस लिए रुका हुआ है। वो खिच्ची साहब और आपके सारे एमसी बताएंगे और उसके बाद एकदम यहाँ गति पकड़ेगी विकास की। और मैं जल्दी, मुख्यमंत्री जी यहाँ भी आएंगे। सिरसा आए थे कल, मुझे पता होता तो मैं कल ही बुला के इनकी मुलाकात करवाता। अब मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात कराऊंगा, मुख्यमंत्री भी जल्दी आएंगे, मैं भी आऊँगा और हो सकेगा तो मैं भाई गोपाल कांडा जी को मिलाऊंगा और आप सबको भी मिलाऊंगा कि आप यहाँ से जो फतेहाबाद की बातें उनको बताएं। सरकार जिला मुख्यालय सतर पर समाधान शिविर लगा रही है जी, लगता है डैमेज कंट्रोल हो पाएगा इससे? हाँ, हो रहा है। लोग जा रहे हैं और पूरी लोगों की जो एक चीजें हैं वो पूरी हो रही है। और इसमें काफी कुछ, अगर देखो डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब मौके पे हैं, अगर उनसे काम में कोई दिक्कत आई है तो वो कहते हैं, सीएम साहब कहते हैं मेरे पास भेजो, चंडीगढ़ मुख्यालय में भेजो, वहां से आपका काम हो जाएगा। तो इसमें लोगों में एक जागृति आएगी। अंतिम और अहम सवाल, सरपंचों को साधने के लिए 21 लाख की पावर दी गई है लेकिन सरपंचों ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। देखिए, अब ये तो सरपंच साहब के अभी 21 लाख बहुत होते हैं और 21 लाख तक के कार्य करवाए। वैसे तो मैं एक बात कहूँगा, सरपंच साहब को भी मना नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं किया। कुछ लोग जो पार्टियों के सरपंच हैं, अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने कहा है, बाकी 80% सरपंचों ने साथ दिया है सरकार का। वैसे तो जहां आज देखिए, आप जैसे खिच्ची साहब की बात कर रहे हैं, खिच्ची साहब काम करवाने के लिए तैयार है और सरकार करने के लिए तैयार है, तो करवाने चाहिए, खिच्ची साहब को करना चाहिए। अगर खिच्ची साहब को ये लगे कि मेरे को ये सारी पावर आए, मैं काम करूंगा, तो ये गलत बात है। सरकार काम करवा रही है तो काम होने चाहिए। एक नुमाइंदा है काम करवाने के लिए, उसका पर्सनल इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। खिच्ची साहब काम करवाने को तैयार है, सरकार करने को तैयार है, काम नहीं हो पा रहे, रोड़ा काट कर रहा है। वो मैं ही दूर करा दूंगा जल्दी। गोविंद जी, कितना टाइम रह गया? एक बेचारे का हाल तो देखो। सबने सब कुछ पूछ लिया है। शहर ने वोट दिया इसको। मुख्यमंत्री नायब सैनी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने करीब से देखा है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में आपकी जिम्मेवारियां भी लगाई हैं। मैंने उनको बहुत करीबी से, पहले से भी मैं जानता हूँ। जब वो विधायक थे, सांसद थे, वो एक ऐसे धनी है कि उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। वो देखिए, पहले एक जिला के भाजपा के जिलाध्यक्ष से, फिर एमएलए बने, सांसद बने और आज उसकी सरकार को लगा कि ये इनके कारण सरकार ऊंचा काम कर सकती है, तो उनको देखिए आज मुख्यमंत्री का पद मिला है। वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और एक वो सबसे मिलते हैं, सबके विचार सुनते हैं। ये नहीं है कि किसी के विचार नहीं सुने जाएंगे। तो बहुत एक ईमानदार आदमी है। गोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप कोई 2 मिनट बताएं। प्रधानमंत्री आपने बहुत देखे होंगे, नरेंद्र मोदी में क्या नजर आया, क्या ऐसा है? ये मैंने आपको बताया कि हमारा परिवार एक धार्मिक, सोशल, सामाजिक और राजनीतिक भी हमने सेवा के लिए किया है। 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश के लिए सोचा, देश के बारे में सोचा और हिंदुत्व को आगे बढ़ावा दिया। आज मैं ज़्यादा राजनीतिक में नहीं जाता क्योंकि राजनीतिक में लोग करो काम कम ज़्यादा होते रहते हैं, कब किसने किए हैं, कभी जो आता है उसके अलग विचार होते हैं। लेकिन देखिए, आज महाकाल जाएं आप, जैसे आप शिवपुरी में आए हो, आज महाकाल जाएं, आप शिवा काशी जाएं। आज हमारा योगा पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, कोई शक नहीं। ठीक है ना। आज हमारी गीता कुरुक्षेत्र से निकली है, वो खाली कुरुक्षेत्र में या हरियाणा में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। आज राम मंदिर को हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई थी कि कभी राम मंदिर बनेगा का, कितने लोगों ने डंडे खाए थे, आज राम मंदिर बना। ये एक राजनीतिक है। राजनीतिक में लोग बुलावे में आ जाते हैं कि कांग्रेस ने कहा कि खटाखट 8500 रुपये आएंगे, तो औरतों में एक होता ही है कि हमारा घर चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। औरतें हमेशा, औरतों के पीछे आदमी खड़े रहे हैं, तो ये एक मुख्य कारण रहा है। बाकी जो काम
प्रधानमंत्री ने जो सोशल काम किए हैं, धार्मिक काम किए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। और फिर सबसे बड़ी बात है, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। राजनीतिक में चीज़ें होती रहती है, कोई कम ज़्यादा कभी, और आज 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देना, बीमा योजना। आज मैं तो लोग किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पार्टियों के कुछ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे फतेहाबाद की मैं पूरी रिकॉर्ड लेके नहीं आया, मेरे सिरसा में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला है, मेरी ख्याल 2,500-3 हज़ार करोड़ का मुआवजा मिला है। इतना बड़ा मुआवजा नहीं मिला। फिर छठे महीने पैसे आते हैं। तो ये जो सरकार कर रही है शायद कोई नहीं किया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग होते हैं अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। ये आपने गोविंद कांडा जी के आज धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे विचार सुन लिए हैं। आप सबका जो भी इस हरियाणा जनादेश टाइम्स को, हरियाणा की गूंज को आप लोगों ने देखा है, बहुत पॉपुलर चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि गोविंद कांडा जी हर हफ्ते, हर संडे को यहाँ आए और पत्रकारों से बातचीत करें। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद।